उहद की पहाड़ियों के अंदर जो बस्तियां आबाद हैं, वहाँ के रहने वालों ने एक रात किसी औरत की चीखें सुनी। 3-4 दलेर किस्म के आदमी घोड़ों पर सवार होकर तलवारें और बर्छियां उठाए सरपट दौड़े गए, लेकिन उन्हें वहाँ कोई औरत नजर न आई और चीखें भी खामोश हो गई। वो इधर उधर घूम फिर कर वापस आ गए। खालिद बिन वलीद ने पूछा, ये चीखें सहराई लोमड़ियों या किसी भेड़िए की भी हो सकती हैं? अबू जुरैज ने कहा, भेड़िए और औरत की चीख में बहुत फर्क है। लोग उसे किसी मजलूम औरत की चीखें समझे थे। वो ये समझकर चुप हो गए कि किसी औरत को डाकू ले जा रहे होंगे या वो किसी जालिम खामंद की बीवी होगी और वो सफर में होंगे। लेकिन अगली रात ये चीखें एक और बस्ती के करीब सुनाई दी। वहाँ के चंद आदमी भी उन चीखों के ताक़ुब में गए, लेकिन उन्हें कुछ नजर न आया। उसके बाद दूसरी तीसरी रात कुछ देर के लिए ये निस्वानी चीखें सुनाई देती और रात की खामोशी में तहलील हो जाती। फिर उन पहाड़ियों के अंदर रहने वाले लोगों ने बताया कि अब चीखों के साथ औरत की पुकार भी सुनाई देती है। जरीद, जरीद कहाँ हो? आ जाओ। वहाँ के लोग जरीद नाम के किसी आदमी को नहीं जानते थे। उनके बुजुर्गों ने कहा कि ये किसी मरे हुए आदमी की बदरू है जो औरत के रूप में चीख चिल्ला रही है। अबू जुरैज के बोलने के अंदाज में ऐसा तासुर था जो हर किसी को मुतासिर कर दिया करता, लेकिन खालिद के चेहरे पर कोई तासुर न था जिससे पता चलता कि वो कबीला गतफान के उस बूढ़े की बातों से मुतासिर हो रहा है। अबू जुरैज ने कहा, लोगों ने उस रास्ते से गुजरना छोड़ दिया जहाँ ये आवाजें उमूमन सुनाई दिया करती थी। एक रोज यूं हुआ कि 2 घुड़सवार जो बड़े लंबे सफर पर थे, एक बस्ती में घोड़े सरपट दौड़ाते पहुंचे। घोड़ों का पसीना यूं फूट रहा था जैसे वो पानी में से गुजर कर आए हों। हाँफते कांपते सवारों पर खौफ तारी था। उन्होंने बताया कि वो एक वादी में से गुजर रहे थे कि उन्होंने किसी औरत की पुकार सुनी, जरीद ठहर जाओ, जरीद ठहर जाओ, मैं आ रही हूँ। उन घुड़सवारों ने उधर देखा जिधर से आवाज आ रही थी। एक पहाड़ी की चोटी पर एक औरत खड़ी उन घुड़सवारों को पुकार रही थी। वो थी तो दूर लेकिन जवान लगती थी। वो पहाड़ी से उतरने लगी तो दोनों घुड़सवारों ने डर कर एड़ लगा दी। सामने वाली चट्टान घूमती थी। घुड़सवार उसके मुताबिक वादी में घूम गए। उन्हें 3-4 मजीद मोड़ मुड़ने पड़े। घबराहट में वो रास्ते से भटक गए। वो एक और मोड़ मुड़े तो उनके सामने 30-40 कदम दूर एक जवान औरत खड़ी थी जिसके बाल बिखरे हुए थे और वो नीम बरहना थी। उसका चेहरा लाश की मानिंद सफेद था। घुड़सवारों ने घोड़े रोक लिए। औरत ने दोनों बाजू उनकी तरफ फैलाकर और आगे को दौड़ते हुए कहा, मैं तुम दोनों के इंतजार में बहुत दिनों से खड़ी हूँ। दोनों घुड़सवारों ने वहीं से घोड़े मोड़े और एड़ लगा दी। बूढ़ा जुरैज बोलते बोलते खामोश हो गया। उसने अपना हाथ खालिद की रान पर रखा और बोला, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। क्या ये अच्छा नहीं होगा कि हम कुछ देर के लिए रुक जाएं? फिर न जाने तुम कब मिलो। तुम्हारा वालिद वलीद बड़ा जबरदस्त आदमी था। तुम मेरे हाथों में पैदा हुए थे। मैं तुम्हारी खातिर तवाज़ो करना चाहता हूँ। रोको घोड़े को और उतर आओ। ये काफिला वहीं रुक गया। अबू जुरैज ने भुना हुआ गोश्त खालिद के आगे रखते हुए कहा, वो किसी मरे हुए आदमी या औरत की बदरू ही हो सकती थी। खाओ वलीद के बेटे। फिर एक खौफनाक वाकया हो गया। एक बस्ती में एक अजनबी इस हालत में आन गिरा कि उसके चेहरे पर लंबी लंबी खराशें थीं जिनसे खून बह रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और जिस्म पर भी खराशें थीं। वो गिरते ही बेहोश हो गया। लोगों ने उसके जख्म धोए और उसके मुंह में पानी डाला। वो जब होश में आया तो उसने बताया कि वो 2 चट्टानों के दरमियान से गुजर रहा था कि एक चट्टान के ऊपर से एक औरत चीखती चिल्लाती इतनी तेजी से उतरी जितनी तेजी से कोई औरत नहीं उतर सकती थी। ये आदमी इस तरह रुक गया जैसे दहशतजदगी ने उसके जिस्म की कुव्वत सलब कर ली हो। वो औरत इतनी तेजी से आ रही थी कि रुक न सकी। वो उस आदमी से टकराई और चीख नुमा आवाज में बोली, तुम आ गए जरीद। मैं जानती थी तुम जिंदा हो। आओ चलें। उस शख्स ने उसे बताया कि वो जरीद नहीं, लेकिन वो औरत उसे बाजू से पकड़कर घसीटती रही और कहती रही, तुम जरीद हो, तुम ही जरीद हो। उस शख्स ने उससे आजाद होने की कोशिश में उसे धक्का दिया। वो गिर पड़ी और उठ खड़ी हुई। ये आदमी उसे कोई पागल औरत समझकर वहीं खड़ा रहा। वो इस तरह उसकी तरफ आई कि उसके दांत भेड़ियों की तरह बाहर निकले हुए थे और उसने हाथ इस तरह आगे कर रखे थे कि उसकी उंगलियां दरिंदों के पंजों की तरह टेढ़ी हो गई थीं। वो आदमी डर कर उल्टे कदम पीछे हटा और एक पत्थर से ठोकर खाकर पीठ के बल गिरा। ये औरत इस तरह उस पर गिरी और पंजे उसके चेहरे पर गाड़ दिए जैसे भेड़िया अपने शिकार को पंजों में दबोच लेता है। उसने उस आदमी का चेहरा नोच डाला।
उसने उस औरत को धक्का देकर परे किया और उसके नीचे से निकल आया, लेकिन उस औरत ने अपने नाखून उस शख्स के पहलुओं में उतार दिए और उसके कपड़े भी फाड़ डाले और खाल भी बुरी तरह जख्मी कर दी। उस जख्मी ने बताया कि उस औरत की आंखों और मुंह से शोले से निकलते हुए महसूस होते थे। वो उसे इंसानों के रूप में आया हुआ कोई दरिंदा समझा। उस आदमी के पास खंजर था, लेकिन उसके होश ऐसे गुम हुए कि वो खंजर निकालना भूल गया। इत्तेफाक से उस आदमी के हाथ में उस औरत के बाल आ गए। उसने बालों को मुट्ठी में लेकर जोर से झटका दिया। वो औरत चट्टान पर गिरी। ये आदमी भाग उठा। उसे अपने पीछे उस औरत की चीखें सुनाई देती रहीं। उसे बिल्कुल याद नहीं था वो उस बस्ती तक किस तरह पहुंचा है। वो उन खराशों की वजह से बेहोश नहीं हुआ था। उस पर दहशत सवार थी। फिर दो मुसाफिरों ने बताया कि उन्होंने रास्ते में एक आदमी की लाश पड़ी देखी है, जिसे किसी दरिंदे ने चीर फाड़ कर हलाक किया होगा। उन्होंने बताया कि उसके कपड़े फटे हुए थे और तमाम जिस्म पर खराशें थीं। उस जगह के करीब जिस जगह उस औरत की मौजूदगी बताई जा सकती थी, छोटी सी एक बस्ती थी। वहाँ के लोगों ने नकल मकानी का इरादा कर लिया, लेकिन यहूदी जादूगर लैस बिन मोशान पहुंच गया। उसे किसी तरह पता चल गया था कि एक औरत उस इलाके में जरीद जरीद पुकारती और चीखती चिल्लाती रहती है, और जो आदमी उसके हाथ आ जाए उसे चीर फाड़ देती है। अबू जुरेज ने खालिद को बाकी कहानी यूं सुनाई। उसे बदरूहों के इल्म के साथ गहरी दिलचस्पी थी और वो लैस बिन मोशान को भी जानता था। जब उसे पता चला कि यहूदी जादूगर वहां पहुंच गया है, तो वो भी घोड़े पर सवार हुआ और वहां जा पहुंचा। वो उस बस्ती में जा पहुंचा जहां लैस बिन मोशान आकर ठहरा था। बूढ़े लैस बिन मोशान ने उठकर बाजू फैलाते हुए कहा, अबू जुरेज, तुम यहाँ कैसे आ गए? अबू जुरेज ने उससे बगलगीर होते हुए कहा, मैं ये सुनकर आया हूँ कि तुम उस बदरूह पर काबू पाने के लिए आए हो। क्या मैंने ठीक सुना है कि उस बदरूह ने या वो जो कुछ भी है 2-3 आदमियों को चीर फाड़ दिया है? लैस बिन मोशान ने ऐसी आवाज में कहा जो मलाल और परेशानी से दबी हुई थी। उसने कहा, वो बदरूह नहीं मेरे भाई, वो खुदाए यहूदा की सच्ची नामलेवा एक जवान औरत है। उसने अपनी जवानी, अपने हुस्न और अपनी जिंदगी यहूदियत के नाम पर वक्फ कर रखी थी। उसका नाम युहावा है। मैंने उसे मक्का में 2-4 मरतबा देखा था। अबू जुरेज ने कहा, उसके कुछ झूठे सच्चे किस्से भी सुने थे। ये भी सुना था कि उसने कुरैश के एक आदमी जरीद बिन मुसय्यब को तुम्हारे पास लाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के लिए तैयार किया था। फिर मैंने ये भी सुना था कि तुम और युहावा मुसलमानों के मुहासरे से निकल गए थे और जरीद पीछे रह गया था। अगर युहावा जिंदा है और वो बदरूह नहीं, तो वो इस हालत तक किस तरह पहुंची है? लैस बिन मोशान ने कहा, उसने अपना सब कुछ खुदाए यहूदा के नाम पर कुर्बान कर रखा था, लेकिन वो आखिर इंसान थी, जवान थी। वो जज्बात की कुर्बानी न दे सकी। उसने जरीद की मोहब्बत को अपनी रूह में उतार लिया था। जरीद पर जितना असर मेरे खास अमल का था, उतना ही युहावा की वालेहाना मोहब्बत का। अबू जुरेज ने कहा, मैं समझ गया। उसे जरीद बिन मुसय्यब की मौत ने पागल कर दिया है। क्या तुम्हारा अमल और जादू उस औरत पर नहीं चल सकता? लैस बिन मोशान ने लंबी आह भरी और बेनूर आंखों से अबू जुरेज को टिकटिकी बांध कर देखा और कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, मेरा अमल उस पर क्या असर करता? वो मुझे भी चीर फाड़ने को मुझ पर टूट पड़ती थी। मेरा अमल उस सूरत में काम करता कि मैं उसकी आंखों में आंखें डाल सकता और मेरा हाथ थोड़ी देर के लिए उसके माथे पर रहता। अबू जुरेज ने कहा, जहाँ तक मैं इस इल्म को समझता हूँ, वो पहले ही पागल हो चुकी थी और तुम्हें अपना दुश्मन समझने लगी थी। लैस बिन मोशान ने कहा, और उसे मुझसे दुश्मनी ये थी कि मैं जरीद को मुसलमानों के रहमो करम पर छोड़ आया था। मैं उसे अपने साथ ला सकता था, लेकिन वो इस हद तक मेरे तिलिस्माती इल्म के ज़रिए असर आ चुका था कि हम उसे जबरदस्ती लाते तो वो शायद मुझे या युहावा को कत्ल कर देता। मैंने उसके जहन में दरिंदगी का ऐसा तासुर पैदा कर दिया था कि वो कत्ल गारत के सिवा और कुछ नहीं सोच सकता था। अगर मैं एक दरख्त की तरफ ये इशारा करके कहता कि ये है मोहम्मद, तो वो तलवार उस दरख्त के तने में उतार देता। मुझे ये तवक्को भी थी कि ये पीछे रह गया तो हो सकता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच जाए और उसे कत्ल कर दे, लेकिन वो खुद कत्ल हो गया। अबू जुरेज ने पूछा, क्या तुम अब युहावा पर काबू पा सकोगे? लैस बिन मोशान ने कहा, मुझे उम्मीद है कि मैं उसे अपने असर में ले आऊंगा। अबू जुरेज ने पूछा, क्या तुम मुझे इस काम में शरीक कर सकोगे? मैं कुछ जानना चाहता हूँ, कुछ सीखना चाहता हूँ। लैस बिन मोशान बोला, अगर बुढ़ापा तुम्हें चलने दे तो चलो, मैं थोड़ी देर तक रवाना होने वाला हूँ। यहाँ के कुछ आदमी मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो गए हैं।
बूढ़े अबू जुरैज ने अपने पास बैठे हुए खालिद बिन वलीद के कंधे पर हाथ रखकर जज्बाती लहजे में कहा, और फिर खालिद बिन वलीद, हम दोनों बूढ़े ऊंटों पर सवार उस पहाड़ी इलाके में पहुंचे जहां के मुताल्लिक बताया गया था कि एक औरत को देखा गया है। हम तंग सी एक वादी में दाखिल हो गए। हमारे पीछे 10-12 घुड़सवार और 3-4 शुतर सवार थे। वादी में दाखिल हुए तो उन सब ने कमानों में तीर डाल लिए। वादी आगे जाकर खुल गई। हम दाएं को घूमे तो हमें कई गिद्ध नजर आए जो किसी मुर्दार को खा रहे थे। एक सहराई लोमड़ी गिद्धों में से दौड़ती हुई निकली। मैंने देखा उसके मुंह में एक इंसानी बाजू था और लोमड़ियां भागी और गिद्ध उड़ गए। वहां इंसानी हड्डियां बिखरी हुई थी। सर अलग पड़ा था। उसके बाल लंबे इधर उधर बिखरे हुए थे, कुछ खोपड़ी के साथ थे। आधे चेहरे पर अभी खाल मौजूद थी। वो युहावा थी। लैस बिन मोशान कुछ देर उसकी बिखरी हुई हड्डियों को और अध खाए चेहरे को देखता रहा। उसकी आंखों से आंसू बहकर उसकी दूध जैसी दाढ़ी में जज्ब हो गए। हम वहां से आ गए। खालिद बिन वलीद ने कहा, लैस बिन मोशान और युहावा ने जरीद बिन मुसय्यब को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के लिए तैयार किया था। जरीद बिन मुसय्यब मुसलमानों के हाथों कत्ल हुआ और युहावा का अंजाम तुमने अपनी आंखों से देखा है। क्या तुम समझे नहीं हो अबू जुरैज? बूढ़े अबू जुरैज ने जवाब दिया, हाँ, लैस बिन मोशान के जादू से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जादू ज्यादा तेज और ताकतवर है। लोग ठीक कहते हैं कि उनके हाथ में जादू है। उस जादू का ही करिश्मा है कि उसके मजहब को लोग मानते ही जा रहे हैं। जरीद को कत्ल होना ही था। खालिद ने कहा, मेरे बुजुर्ग दोस्त, उस बदरूह के किस्से मदीना में भी पहुंचे होंगे, लेकिन वहां कोई नहीं डरा होगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकारों ने तस्लीम ही नहीं किया होगा कि ये जिन भूत या बदरूह है। अबू जुरैज ने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकारों को डरने की क्या जरूरत है? उसके जादू ने मदीना के गिर्द हिसार खींचा हुआ है। उसको कत्ल नहीं किया जा सकता। वो ओहद की लड़ाई में जख्मी हुआ और जिंदा रहा। तुम्हारा और हमारा इतना ज्यादा लश्कर मदीना की ईंट से ईंट बजाने गया तो ऐसी आंधी आई कि हमारा लश्कर तितर बितर होकर भागा। मैदान जंग में भी उनके सामने जो भी गया उसका दिमाग जवाब दे गया। क्या तुम जानते हो खालिद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की एक और कोशिश नाकाम हो चुकी है? खालिद ने कहा, सुना था, लेकिन पूरी बात का इल्म नहीं। अबू जुरैज ने कहा, ये खैबर का वाकया है। मुसलमानों ने खैबर के यहूदियों पर चढ़ाई की तो यहूदी एक दिन भी मुकाबले में जम न सके। खालिद ने कहा, फरेबकार कौम मैदान में नहीं लड़ती, यहूदी पीठ पर वार करते हैं। अबू जुरैज बोला, और वो उन्होंने खैबर में किया। यहूदियों ने मुकाबला तो किया था, लेकिन उन पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खौफ पहले ही तारी हो गया था। मैंने सुना था कि जब मुसलमान खैबर के मकाम पर पहुंचे तो यहूदी मुकाबले के लिए निकल आए। उनमें से बाज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते थे। किसी ने बुलंद आवाज से कहा कि मोहम्मद भी आया है। फिर किसी और ने चिल्लाकर कहा, मोहम्मद भी आया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहूदी लड़े तो सही, लेकिन उन पर मोहम्मद अलैहिस्सलाम का खौफ ऐसा सवार हुआ कि उन्होंने हथियार डाल दिए। यहूदियों ने शिकस्त खाई तो उन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफादारी का इजहार करना शुरू कर दिया और ऐसे मुजाहिरे किए जिनसे पता चलता था कि मुसलमानों की मोहब्बत से यहूदियों के दिल लबरेज हैं। उन्हीं दिनों जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर में ही थे, एक यहूदन ने आप अलैहिस्सलाम को अपने यहाँ खाने पर मदऊ किया। उसने अकीदतमंदी का इजहार ऐसे जज्बाती अंदाज में किया कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मायूस करना मुनासिब न समझा। आप अलैहिस्सलाम उसके घर चले गए। आप अलैहिस्सलाम के साथ बशर बिन अल-बारा रज़ियल्लाहु अन्हु थे। यहूदन ज़ैनब बिन्ते अल-हारिस ने, जो सल्लाम बिन शकम की बीवी थी, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में आंखें बिछाईं और आप अलैहिस्सलाम को खाना पेश किया। उसने सालिम दुम्बा भूना था। उसने आप अलैहिस्सलाम से पूछा कि आपको दुम्बे का कौन सा हिस्सा पसंद है? आप अलैहिस्सलाम ने दस्ती पसंद फरमाई। यहूदन दुम्बे की दस्ती काट लाई और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बशर रज़ियल्लाहु अन्हु के आगे रख दी। बशर बिन अल-बारा ने एक बोटी काट कर मुंह में डाल दी। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोटी मुंह में डाली मगर उगल दी। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मत खाना बशर, इस गोश्त में जहर मिला हुआ है। बशर बिन अल-बारा रज़ियल्लाहु अन्हु बोटी चबा रहे थे। उन्होंने उगल तो दी, लेकिन जहर लुआबे दहन के साथ हलक से उतर चुका था। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ यहूदन, क्या मैं गलत कह रहा हूँ कि तूने इस गोश्त में जहर मिलाया है? यहूदन इनकार नहीं कर सकती थी। उसके जुर्म का सबूत सामने आ गया था।
बशर रज़ी अल्लाह अन्हु हलक पर हाथ रख कर उठे और चकरा कर गिर पड़े। जहर इतना तेज था कि उसने बशर रज़ी अल्लाह अन्हु को फिर उठने न दिया। वो जहर की तलखी से तड़पे और फौत हो गए। यहूदन ने बड़ी दलेरी से एतराफ किया, ऐ मोहम्मद, खुदाए यहूदा की कसम, ये मेरा फर्ज था जो मैंने अदा किया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस यहूदन और उसके खावंद के कत्ल का हुक्म फरमाया और खैबर के यहूदियों के साथ आप अलैहिस्सलाम ने जो मुशफिकाना रवैया इख्तियार किया था वो उनकी ज़हनियत के मुताबिक बदल दिया। इब्ने इसहाक लिखते हैं, मरवान बिन उस्मान ने मुझे बताया था कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी मरज में मुब्तला थे। आप अलैहिस्सलाम ने वफात से 2-3 रोज पहले उम्मे बशर अल बारा को, जब वो आप अलैहिस्सलाम के पास बैठी हुई थी, फरमाया, उम्मे बशर, मैं आज भी अपने जिस्म में उस जहर का असर महसूस कर रहा हूँ जो उस यहूदन ने गोश्त में मिलाया था। मैंने गोश्त चबाया नहीं, उगल दिया था, मगर जहर का असर आज तक मौजूद है। खालिद बिन वलीद ने कहा, मोहम्मद को कोई कत्ल नहीं कर सकता। अबू जुरैज ने कहा, आखिर कब तक? उसका जादू कब तक चलेगा? उसे एक न एक दिन कत्ल होना है खालिद। अबू जुरैज ने खालिद के करीब होते हुए पूछा, क्या तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की कोई तरकीब कभी सोची है? खालिद ने जवाब दिया, कई बार। जिस रोज मेरे कबीले ने बदर के मैदान में शिकस्त खाई थी, उस रोज से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने हाथों से कत्ल करने की तरकीब सोच रहा हूँ, लेकिन मेरी तरकीब कारगर नहीं हुई। अबू जुरैज ने कहा, क्या वो तरकीब मुझे बताओगे? खालिद ने जवाब दिया, क्यों नहीं, बड़ी आसान तरकीब है। ये है खुले मैदान में आमने सामने की लड़ाई। लेकिन मैं एक लश्कर के मुकाबले में अकेला नहीं लड़ सकता। हम 3 लड़ाइयां हार चुके हैं। अबू जुरैज ने कहकहा लगाकर कहा, खुदा की कसम, मैंने कभी नहीं सोचा था कि वलीद का बेटा बेवकूफ हो सकता है। मैं यहूदियों जैसी तरकीब की बात कर रहा हूँ, मैं धोखे और फरेब की बात कर रहा हूँ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम आमने सामने की लड़ाई में नहीं मार सकते। खालिद ने कहा, और तुम उसे फरेबकारी से नहीं मार सकते। फरेब कभी कामयाब नहीं हुआ। बूढ़ा अबू जुरैज खालिद की तरफ झुका और उसके सीने पर उंगली रख कर बोला, किसी और का फरेब नाकाम हो सकता है, यहूदियों का फरेब नाकाम नहीं होगा। इसकी वजह यह है कि फरेबकारी यहूदियों के मजहब में शामिल है। मैं लैस बिन मोशान का दोस्त हूँ, कभी उसकी बातें सुनो। वो दानिशमंद है, उसकी जबान में जादू है, वो तुम्हें जबान से मशहूर कर देगा। वो कहता है कि साल लग जाएंगे, सदियां गुजर जाएंगी, आखिर फतह यहूदियों की होगी। दुनिया में कामयाब होगा तो सिर्फ फरेब कामयाब होगा। मुसलमान अभी तादाद में थोड़े हैं, इसलिए इनमें इत्तेफाक और इत्तेहाद है। अगर इनकी तादाद बढ़ गई तो यहूदी ऐसे तरीकों से इनमें तफरका डालेंगे कि मुसलमान आपस में लड़ते रहेंगे और समझ न सकेंगे कि ये यहूदियों की कारस्तानी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें यकजान रखने के लिए कब तक जिंदा रहेगा? खालिद उठ खड़ा हुआ। अबू जुरैज भी उठा। खालिद ने दोनों हाथ आगे किए। अबू जुरैज ने उसके हाथ अपने हाथों में ले लिए। मुसाफा करके खालिद अपने घोड़े पर सवार हो गया। अबू जुरैज ने पूछा, तुमने ये तो बताया नहीं कि कहाँ जा रहे हो? खालिद बिन वलीद ने कहा, मदीने। अबू जुरैज ने हैरत से पूछा, मदीने? वहाँ क्या करने जा रहे हो? अपने दुश्मन के पास? खालिद बिन वलीद ने कहा, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जादू देखने जा रहा हूँ। ये कहकर उसने घोड़े को एड़ लगा दी। उसने कुछ दूर जाकर पीछे देखा, उसे अबू जुरैज का काफिला नजर न आया। खालिद नशेबी जगह से निकलकर दूर चला गया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी एपिसोड पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।